हेलो बच्चों, तो आज जो है क्लास की शुरुआत हम दो न्यूमेरिकल से करेंगे। पता है वो न्यूमेरिकल क्या है? अरे ये वाले दो भाई साहब हैं बेटा, ऐसे तन के खड़े हैं और बोल रहे हैं कि तुम हमको समझा के दिखाओ, तुम्हारे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। बताओ इनको, बताओ। ये बोल रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते बच्चे। इनको हमने बताया कि ऐसा हो नहीं सकता है ना। कैसा नहीं हो सकता है कि बच्चे एजी सर समझाएं और फिर भी ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो आइए बेटा देखते हैं इनको कैसे चुटकी में सॉल्व करते हैं हम, है ना। फटाफट इधर आओ। देखो सुनो बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। याद करो वो दिन जब हमने आपको बताया था कि यार कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोले तो फिर हम नॉर्मल मेथड से यूज करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। फिर हमने आपको बताया था कि बेटा अगर हमारे पास कोई भी बात ऐसी दी हुई है कुछ इस तरीके से और इसका बोले डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो इसको फाइंड करने का और एक रूल हमने बताया था क्या, कि यार कोई भी रो ले लो या फिर कोई भी कॉलम ले लो, जो भी रो या कॉलम ले रहे हो उसके इंडिविजुअल जो एलिमेंट होंगे उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो। उसके बाकी के जो, जैसे मान लो रो 1 लिया तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड x है, थर्ड ये है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो इसके कोफैक्टर के साथ और ऐड करो। ये वाला जो एलिमेंट है ना इसको इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके वापस से ऐड करो। ये वाला जो एलिमेंट है ना इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके, ये चाहे किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जो बच्चे मेरे इसके पहले के वीडियो बेटा नहीं देखे हो, पूरा चिड़िया उड़ रहा होगा, तो चाहते हो कि चिड़िया ना उड़े और बात जो हम बोल रहे हैं आपको समझ में आए, तो जाइए और जाके इसके पहले के हमारे वीडियो को देखिए, है ना। और जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। फटाफट इधर आइए और देखिए बेटा, कहता है कि यार इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस वन, मतलब ये कुछ बात हमारे पास दी गई है। और क्या कहता है कि यार कैपिटल ए आई जे, जानते हो ना कैपिटल ए का मतलब कोफैक्टर होता है ना। किसका कोफैक्टर? आई जे। देखो ये आई जे का मतलब क्या है कि यार आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट में भी 1 2 3, वैसे जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सारे के सारे आई और जे के जो इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यूज होंगे उसके लिए हमको एक अलग अलग एड्रेस मिलेगा। जैसे कि अगर हमने आई को 1 लिया और जे को 2 लिया तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल A12 मिलेगा। अब ये कैपिटल A12 किसका कोफैक्टर होगा? स्मॉल a12 का, क्योंकि ये एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर कैपिटल A में आता है ना। तो ये सारी बातें जो पहले की वीडियो देख चुके हो सब समझ में आ रहा होगा, है ना। आप सब जो है जिन्होंने नहीं देखा बेटा जाके वीडियो देखिए, ठीक है। अभी कहता है कि यार कैपिटल AIJ कोफैक्टर है ऑफ किसका? स्मॉल aij का। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय ये। तो बेटा अल्टीमेटली ये सीधा से एक बात बोल रहा है, वो ये कि क्या, देखो यहां से पकड़ो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, कि यार ये जो भाई साहब हैं इनका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा। भूल जाओ क्या लिखा है, ये सबको हटाओ। हाँ गोली मारो, उसको गोली मारो बेटा, भूल जाओ। बस एक बात याद रखो कि यार डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट वाले मेथड का यूज करके, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए बेटा बताया हुआ है हमने, कोई भी रो या कोई भी कॉलम लो। अब देखो ध्यान से, इसके पास 3 रो है, लाइक R1 R2 R3, वैसे ही 3 कॉलम हैं C1 C2 एंड C3। तो क्लियर है कि यार वी हैव 3 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। अभी कोई भी एक रो को या फिर कोई भी एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अगर R1 सिलेक्ट किया तो इसके एलिमेंट क्या है, ये हैं। तो रूल क्या कहता है कि यार इसका जो डिटरमिनेंट होगा ये इक्वल होगा। अगर रो 1 सिलेक्ट किया है तो देखो ध्यान से, पहला एलिमेंट क्या है A11, तो लिखोगे ऐसे, मल्टीप्लाई करोगे इसके कोफैक्टर के साथ और इसका कोफैक्टर क्या होगा बेटा, कैपिटल A11। अगर हमने कैपिटल A12 लिख दिया तो ये इसका कोफैक्टर कभी भी नहीं होगा। याद रखना जो एलिमेंट है कोफैक्टर भी उसी का निकालेंगे। तो यार अगर A11 एड्रेस में एलिमेंट बैठा है तो कोफैक्टर भी तो कैपिटल A11 ही निकलेगा ना।
चलो तो ये लिख दिया। सेकंड एलिमेंट क्या है, स्मॉल a12, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12, दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में एक प्लस का साइन देना है ना। एंड व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट वी हैव हियर, सी बेटा, स्मॉल a13, and what is cofactor of small a13, we have capital A13, again we will put a plus sign, and यही जो है ना बेटा हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये कब होगा, ये कब होगा, जब हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 या रो 1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो फिर ये आंसर होगा, है ना। वैसे ही अगर हमने मान लो रो 2 के अलोंग एक्सपेंड किया, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड किया तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमेशा ही सेम निकलेगा। मतलब ये रो 1 से एक्सपेंड करके जो ये हमें वैल्यू देगा ये भी इक्वल होगा अगर हम रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। रो 2 के एलिमेंट क्या है, ये है, तो कैसे लिखोगे, देखो स्मॉल a21 कोफैक्टर कैपिटल A21 होगा, प्लस का साइन दोगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉल a22, है ना। अगर हम रो 2 ले रहे हैं बेटा, रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉल a22, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A22। अभी क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अभी देखो तीसरा थर्ड एलिमेंट क्या है, स्मॉल a23, इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये। अभी इसको ऐसे ऐड करोगे बेटा तो जो रिजल्ट आएगा ये हमें क्या गिव करेगा, डिटर्मिनेंट ही तो गिव करेगा ना। और चाहो तो इससे निकालो, चाहो तो इससे निकालो, दोनों बातें आपस में इक्वल आएंगी। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अभी देखो ये वाला न्यूमेरिकल है ना 4 वाला, ये इससे भी ये बात हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना, तो ये कहाँ से, R2 को एक्सपेंड करके। वैसे ही R3 से करोगे तो देखो ये वाला हमारा क्या है एलिमेंट, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, वापस से A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस वापस से स्मॉल a33 इंटू कैपिटल A33। तो ये तो हो गया यार, रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, अभी क्या करना, अगर मान लो किसी ने, बच्चे ने बोला कि सर हम नहीं करेंगे रो के अलोंग एक्सपेंड, है ना, हम तो कॉलम लेंगे, है ना बेटा, तो ले लो ना, क्या दिक्कत है। मान लिया बच्चे ने बोला कि सर हम C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो देखो बेटा अगर आपने C3 सिलेक्ट किया ना तो ये उसके एलिमेंट हुए ये। अब देखो, अब अगर आप अब जाके डिटरमिनेंट फाइंड करते हो ना तो वो भी इक्वल होगा, किसके, एलिमेंट लिखना है, क्या है पहला एलिमेंट, कॉलम में देखना। अभी ये कॉलम ऐसे देखते हैं, है ना, रो को ऐसे देखते हैं, कॉलम को ऐसे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल a13 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम 3, then we will write here small a13 again. What is the cofactor of small a13 address, we have capital A13 बेटा, है ना। ये सारी की सारी बातें एड्रेस में हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये A13 एड्रेस है, यहाँ पे हो सकता है कोई एलिमेंट हो। अब उस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो कैपिटल A13 होगा। अब ये कोफैक्टर फाइंड करना भी हमने सिखाया हुआ है बच्चे आप सबको। ओके, सेकंड एलिमेंट क्या है, स्मॉल a23, प्लस का साइन दोगे और ऐसा लिखोगे इनटू कैपिटल A23, प्लस का साइन दोगे। व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट, स्मॉल a33, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी हमें डिटरमिनेंट की ही वैल्यू देगी बेटा, कब, जब हम C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। वैसे ही आप C2 के अलोंग कर लो, वैसे ही आप C1 के अलोंग कर लो, आप चाहे मन जहाँ से भी एक्सपेंड करिए रिजल्ट हमेशा ही सेम आएगा। आप कोई भी एक 3x3 मैट्रिक्स को लेके उसके डिटरमिनेंट को पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो बेटा, और फिर ये जो है ना कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट वाले मेथड से सॉल्व करो। अब देखोगे सारे हर बार आपको एक ही रिजल्ट आएगा, डिटरमिनेंट की एक ही वैल्यू आएगी। ओके, तो ये तो कंसेप्ट था बेटा। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, है ना, क्वेश्चन वाले भाई सब इतरा रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं तुम ज्ञान बोल रहे हैं तब से, ये हमको समझा ही नहीं, हमको जो है ना बच्चे तुम कितना भी समझाओगे समझेंगे ही नहीं। बताओ बेटा, इधर आओ, उसको समझते हैं। कहता क्या है कि यार इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन, इसको छोड़ दो, देन वैल्यू ऑफ रिमेन, मतलब कहता है सीधी बात कहता है बेटा, ये वाली बात का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो क्या होगा। अब एक ऑब्जर्वेशन देखिए बेटा,
अभी हमने आपके सामने में डिटरमिनेंट फाइंड किया है और देखा कि यार जो एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो स्मॉल a11 लिया ना, तो इसका कोफैक्टर भी a11 आ रहा है, 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, एलिमेंट का 1 3 कोफैक्टर का 1 3, देखो एलिमेंट का 2 3 कोफैक्टर का 2 1। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट हमने a21 लिया है तो कोफैक्टर हम a11 लिख रहे हैं, जैसा ही हमने ऐसा लिखा तो वो गलत हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे चेक करिए, देखिए कि एलिमेंट और कोफैक्टर सेम कहाँ पे हैं। फर्स्ट में देखा कि यार एलिमेंट तो 1 1 है लेकिन कोफैक्टर 3 1 है, कट करो, ये आंसर नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे एलिमेंट 1 1 है, एड्रेस एलिमेंट का, कोफैक्टर भी 1 1 है, चलो ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 2 है, लेकिन देखो बेटा कोफैक्टर चेंज हो गया, a21 हो गया है ना। अब इसकी वजह से इसको टिक नहीं कर सकते है ना। अभी देखिए ये तो t21 है बट ये a11 है, यहाँ पे ही गया। अब देखो ध्यान से ये क्या है, अभी हम a11 स्मॉल a11 एलिमेंट है, उसका कोफैक्टर 1 1 है। देखो ये 2 1 है, 2 1 है, ये 3 1 3 1 है, ये हमारा जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से इस टाइप के जो न्यूमेरिकल से आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे बेटा, और आपको लगेगा अरे ये क्या दे दिया, कौन सा बम है। बेटा कोई तोप का गोला नहीं है, कोई बम बारूद नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और आप ऐसे जो है आंसर जो है इसके बोल दोगे, है ना। तो ये सारी की सारी बातें हमने जो आपको समझाई है, इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनना, फिर से रिपीट करके वीडियो को सुनना बेटा और इसको नोट डाउन करना, ठीक है। अभी इसके पहले वाले भाई साहब जो है हमने आपको 5 नंबर बताया, बट ये वाले भाई साहब जो हैं वो बैठ के रो रहे हैं बेटा, बोल रहे हैं तुम उसको बताए हमको छोड़ दिया। हम बता रहे बेटा इसको हम छोड़े नहीं हैं, हम इसको बोले कि तुमको भी हम बताएंगे। फटाफट इधर जो है ये वाले भाई साहब जो है ना, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। ये इतरा के बैठे हैं, ये वाले भाई साहब इतरा के बैठे हैं, बोल रहे हैं कि तुम समझा के दिखाओ बच्चों को, है ना। हमको इनको लग रहा है कि हम लिखेंगे कहाँ पे, देखो जगह तो है नहीं, इनको पता ही नहीं है कि हमारे पास देखो शस्त्र है। ये वाले जो शस्त्र वाले भाई साहब हैं इनको हमने ऐसे उठाया और देखो बेटा यहाँ पर सारी की सारी बातें जो हैं हम बस इसको जो है मैदान साफ कर रहे हैं। और क्या, ये पूरा का पूरा मैदान जो है ना हमने साफ कर लिया, ठीक है। अभी हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं बेटा। वीडियो जो है थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को जो वीडियो है फास्ट लगे कि फास्ट जा रहा है, तो हमें कमेंट करना आप, ठीक है ना। बाकी आपको जहाँ पे भी लगे, ठीक है ना, कि वीडियो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो बेटा आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्पीड कर सकते हो, आप स्लो कर सकते हो, ठीक है। उसका यूज करो और इसको जो है अच्छे से समझो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला भाई साहब क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। ये कहता है कि यार यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, देखो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट आ गया ना, कि यार कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स है ना उनको यूज करके ऑफ थर्ड कॉलम। क्लियर है बेटा कि हमारे पास ये वाले भाई साहब हैं और इसका थर्ड कॉलम कौन सा होगा, ये होगा, ये C3 है, ये C2 है, ये C1 है ना। ये क्लियर है हमें यार, ये R1 है, अगेन ये R2 है, ये R3 है। तो कहता क्या है, C3 को टेक करो, मतलब वो कहता है कि यार इसको लो। अब जैसे ही हमने C3 को लिया तो इसके ये एलिमेंट हैं। अब कहता है थर्ड वाले कॉलम का यूज करके, थर्ड वाले कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स का यूज करके, पूरी लाइन पढ़ो, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, मतलब क्या, थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट हैं इनके कोफैक्टर्स का यूज करके हमें एवेल्यूएट करना है डिटरमिनेंट को, है ना। अरे हमने अल्टीमेटली ये एक ही बात बोला है कि यार तुम जो हो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, कैसे, तो एलिमेंट्स के कोफैक्टर के वाले मेथड का यूज करके। अब उसके लिए हम क्या करते थे, कोई भी रो कोई भी कॉलम लेते थे, है ना। हम चाहे तो R1 से लेके कर ले, R2 से लेके कर ले, हमेशा सेम आंसर आएगा। पर इन्होंने बोल दिया कि तुम C3 से लेके ही करो, तो अगर ऐसा बोल दे तो आपको फिर वहां से ही करना है। तो क्लियर है कि यार ये वाले भाई साहब का जो डिटरमिनेंट होगा ये इक्वल होगा किसके, अब देखो क्योंकि हमने कॉलम 3 लिया है तो कॉलम 3 की एड्रेस की बात करें, सारे एलिमेंट के एड्रेस की बात करें, इसको देखो ध्यान से, ये 1 है, ये x है, ये YZ है। अगर वी हैव 1YZX, देखो बेटा ये 1Z वी हैव XY, यही तो गिवन है ना ऊपर। अगर इसके एड्रेस की बात की जाए,
इसके एड्रेस की बात की जाए। किसके एड्रेस की बात की जाए? तो बेटा जो भी हमारे सामने गिवन है उसके एड्रेस की बात की जाए, ठीक है ना। तो अगर हम इसके एड्रेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल a11 हो जाएगा, है ना। कि यार रो 1 है कॉलम 1 है, ये क्या हो जाएगा A12, ये क्या हो जाएगा रो 1 कॉलम 3। अगर मैं सिर्फ इस कॉलम की बात करूं तो ये एलिमेंट का रो 2 है कॉलम 3 है, इसका रो 3 है कॉलम 3 है। अब देखो ध्यान से, यही तो एलिमेंट है ना। अरे हम कैसे लिखते थे, एलिमेंट का एड्रेस मतलब स्मॉल a13, इसको एलिमेंट बोलते थे। अभी स्मॉल a13 वाले एड्रेस की जगह पे yz बैठा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके कोफैक्टर से, ऐड करते थे किसके साथ, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्मॉल a23 और इसका कोफैक्टर, ठीक है। अब ऐड करते थे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉल a33 और इसका कोफैक्टर। अब कॉलम 3 से एक्सपेंड करोगे तो ये वाली बात को सॉल्व करने के बाद जो आएगी वही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है बेटा। देखो ध्यान से, इसको हम थोड़ा स्पीड करते, देखो स्मॉल a13 क्या है, yz है, लिख दो, इनटू कैपिटल A13 का मतलब क्या है, कोफैक्टर निकालना है किसका, वो एलिमेंट का जो कहाँ पे बैठा है, रो 1 कॉलम 3 में बैठा है। देखो रो 1 ये है, कॉलम 3 ये, मतलब ये वाले एलिमेंट, मतलब वो बोल रहा है यार ये वाले एलिमेंट का आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, साइन पुट करते हैं क्या देख के कि यार ये 1 है ये 3 है तो 4 आएगा, इवन नंबर है पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। ऐसा साइन पुट करते हैं, ये इनटू का साइन है ना। और इसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं किसका, देखो इसके रो को हटाया, इसको कॉलम को हटाया, बचा क्या 1y 1z, बस कुछ इस तरीके से बेटा हमने लिखना होता है ना। कोफैक्टर ऐसे ही फाइंड करते हैं, ओके। फिर प्लस का साइन है, दे दिया। अब देखो ध्यान से, ये प्लस का साइन किसका था, कोफैक्टर का था। हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना बेटा। इसको अलग किया। अब ये प्लस का साइन कौन सा है, ये वाला है। एलिमेंट क्या है A23, क्या है A23 में zx है, हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन दिया। अब देखो ध्यान से, ये A23 है ना, A23 मतलब 5 आएगा। 5 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब माइनस का साइन आएगा, है ना बेटा। हमने यहाँ माइनस का साइन दिया। अब डिटरमिनेंट फाइंड करोगे किसका, देखो ये रो को हटाओ, ये कॉलम को हटाओ, वी हैव 1x 1z। देखो ये वाला एलिमेंट के रो को हटाओ, इस एलिमेंट से जुड़े हुए कॉलम को हटाओ, बचा क्या, एकदम ध्यान से देखो 1x 1z। तो इसके डिटरमिनेंट को फाइंड करना है, जो आएगा उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्लस A33 में एलिमेंट का नाम क्या है बेटा, xy, प्लस के साथ साइन के साथ हमने लिख दिया ऐसा। अभी 3 मतलब 6 मतलब ऑड नंबर मतलब प्लस साइन आएगा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने प्लस साइन दिया है, 2 तो सही है, ना 2 तो सही है। ऐसे लिखो तो सही है, इसको हटा दो पूरा का पूरा और ऐसे लिख दो तो सही है, क्योंकि प्लस का साइन लिखे ना लिखे बात बराबर होती है ना। पर माइनस के लिए हमने करना ही पड़ेगा, ओके। तो डेट फाइंड करेंगे किसका, देखो ये एलिमेंट रो किसको कवर करेगा, इसको, कॉलम किसको, इसको। एलिमेंट क्या बचा, ये वी हैव 1x अगेन 1y। अब फर्दर इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो कैंची चलाना है बेटा, 1 इंटू जेड आएगा z, 1 इंटू वाई आएगा y, है ना। तो ये yz हो गया, इंटू 1 मल्टीप्लाई विथ z माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई विथ y। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर ले आओ, तो ये हो गया zx इंटू 1 मल्टीप्लाई विथ z माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई विथ x। प्लस का साइन के साथ ये हो गया xy, 1 मल्टीप्लाई विथ क्या, लो ना, अरे 1 को y से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन दो, 1 को x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा z माइनस वाई, तो yz माइनस z माइनस वाई लिख दो, ऐसे लिख दो। ये क्या हो जाएगा माइनस zx, यहाँ से आएगा z माइनस x, और ये क्या हो जाएगा वी हैव xy इंटू वाई माइनस x, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो पूरा, ये हो जाएगा yz स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर z, ये हो जाएगा z स्क्वायर x माइनस ऑफ प्लस ऑफ, ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा zx स्क्वायर, ये तो बेटा आता ही है, बच्चों वाली बातें हैं। ये हो जाएगा xy स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वी हैव x स्क्वायर y, है ना। कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसी बातें आने वाली हैं।
ठीक है। अब एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है। एक काम करते हैं ना, इसको एक साथ लिखते हैं, वाई जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर एक्स। अब देखो ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर कहाँ, यहाँ पे है ना, इनको एक साथ लिखते हैं। ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस वाई स्क्वायर जेड लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ लिखते हैं ना बेटा, वी हैव जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अभी कुछ और बचा क्या? कुछ नहीं बचा। यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, वी हैव वाई माइनस एक्स। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, वी हैव एक्स माइनस वाई। और यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ना, जेड माइनस वाई। तो ये जो आया इसको ऐसे ही जो है लिख के छोड़ोगे, और ये जो बातें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यही आंसर हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो ये एक्स माइनस जेड आएगा, वाई नहीं आएगा, है ना। ये जेड हो गया और यहाँ से जेड स्क्वायर लिया तो वाई माइनस एक्स आ गया। ओके, तो यही आंसर हो गया बेटा। अब अलग अलग बुक ने एक दो स्टेप हो सकता है और सॉल्व कर दिया होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। हो सकता है कोई यहाँ पे बोल दे आंसर, कोई यहाँ पे आके बोल दे, कोई इसको और एक्सप्लेन करके 2-3 स्टेप ले ले, वहाँ पे आंसर बोले। लेकिन आप इतना करो, और ये वाली बात भी जो है पूरी की पूरी सही है बेटा। तो ये टॉपिक जो है आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद के वीडियो में हम जो है अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हाँ, मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। अभी तुरंत मिलेंगे बेटा। हाँ, बाय बाय बच्चे, बाय।